ओके तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। कंप्लीट बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, इसे किस तरीके से करते हैं। ओके तो चलिए समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए हमें एक इंडेक्स चाहिए। स्टॉक में भी ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले हम देखते हैं इंडेक्स क्या है। इंडेक्स वो होता है, बहुत सारे जो है स्टॉक होते हैं जो NSE या BSE में लिस्ट होते हैं कंपनी के स्टॉक, उनको मिलाकर एक बड़ा सा इंडेक्स बनता है। जैसे निफ्टी 50 का एक इंडेक्स हो गया। चलिए हम दिखाते हैं इंडेक्स क्या होता है। ये देखो एक निफ्टी 50 दिख रहा है आपको, एक निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, दूसरा सेंसेक्स हो गया, तीसरा बैंक निफ्टी हो गया। मोस्टली जो लोग ट्रेड करते हैं वो निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। उसके बाद फिर निफ्टी भी है। ये देखो मैं ऑल इंडेक्स पे करूँगा तो हमें यहाँ पे ऑल इंडेक्स दिखेगा। अब ऑल इंडेक्स में हमें क्या दिख रहा है कि ये देखो निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फिन निफ्टी है, BSE सेंसेक्स है, निफ्टी मिड कैप है। अब देखो इंडेक्स क्या होता है। ये देखो ये निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, इसमें जो निफ्टी 50 मेजर स्टॉक है, वो 50 ऐसे स्टॉक हैं जिनको मिला के एक निफ्टी 50। अब वो 50 स्टॉक जिस तरफ अगर अप साइड की तरफ मूवमेंट करेंगे तो निफ्टी 50 अप जाएगी। अगर निफ्टी वो 50 इंडेक्स मिलके अगर डाउन साइड की तरफ मेजर जो स्टॉक है, जो बड़े बड़े स्टॉक हैं, वो अगर नीचे की तरफ एवरेज स्टॉक नीचे की तरफ रहेगा तो निफ्टी 50 जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। ये होता है इंडेक्स। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि इंडेक्स में ये देखो हम देखते हैं कि इसका जो इंडेक्स में कौन, जैसे कि ये देखो निफ्टी 50 है। ओके जो निफ्टी 50 देखो निफ्टी 50 के ये सारे इंडेक्स हैं, ये सारे स्टॉक है, सॉरी रिलायंस है, TSC है, HDFC है, ICICI बैंक है, भारतीय एयरटेल है। ये सारे जितने भी स्टॉक हैं, ये देख रहे हो कितने भी स्टॉक है। ये देखो नीचे 1 2 3 4 पूरा ऐसा लाइन है। टोटल जो है 47 स्टॉक है। ये 47 स्टॉक मिलके निफ्टी 50 बनते हैं। जो कि निफ्टी ये 47 स्टॉक सबसे ज़्यादा जो मूव करेगा, ज़्यादा स्टॉक जिस तरफ मूव करेगा निफ्टी 50 उसी तरफ मूव करता है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। जैसे इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये देखो ये हो गया। अब ये हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में कौन कौन सा स्टॉक है। जैसे ये निफ्टी बैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, उसका मार्केट की क्लोजिंग प्राइस, ये उसका मार्केट प्राइस है, ये मार्केट कैप है। सबसे ज़्यादा जिसका मार्केट कैप है वही सबसे ज़्यादा बेट है। HDFC जो है सबसे ज़्यादा निफ्टी बैंक को मूव करता है। अब ये निफ्टी 50 उसी तरफ बैंक निफ्टी उसी तरफ मूव करेगा जिस तरफ ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक जो है जिस तरफ मूव करेंगे उसी हिसाब से निफ्टी 50 मूव करेगा। इसमें मान लो कि इसमें 12 स्टॉक हैं, 12 बैंक है, इसमें सारे बैंक का स्टॉक है। अगर 6 बैंक एक तरफ मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, और अच्छे अच्छे जो बैंक है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, छोटे छोटे बैंक जो है वो नीचे की तरफ, तो बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो अब हमने समझ लिया यहाँ पे कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स हमारा कंप्लीट हो गया कि इंडेक्स क्या होता है। बहुत सारे स्टॉक जो मिल के बनाते हैं समूह। अब देखो इंडेक्स का जो प्राइस होता है कि मान लो ये देखो अब ये देखो हम जो ग्रुप पे चलते हैं। अब ये निफ्टी 50 का जो प्राइस चल रहा है, ये प्राइस जो है 24,586, जो 24,586 जो प्राइस है, ये सारे 47 जो स्टॉक्स हैं इनका प्राइस, इनका मार्केट प्राइस मिलके इतना प्राइस बना है। अब ये ऊपर नीचे जाएंगे उसी हिसाब से ये इसमें घटत बढ़त होगी। जिस तरह से स्टॉक का प्राइस मूवमेंट करेगा, मेजर स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो निफ्टी 50 का जो है ये इंडेक्स का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अगर मेजर स्टॉक जो है नीचे की तरफ मूव करे तो निफ्टी 50 का ये जो इंडेक्स प्राइस है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। ओके सेम इसी तरह बैंक निफ्टी भी मूव करता है। तो हमने जान लिया इंडेक्स क्या होता है। अब बात करते हैं प्रीमियम क्या होता है। अब इन इंडेक्स का एक प्रीमियम होता है। अब प्रीमियम क्या होता है, सबसे पहले देखो जैसे ये निफ्टी 50 है, प्रीमियम इसका हो गया। ये देखो ये सारे प्रीमियम है, हम इसके टर्मिनल पे जाते हैं। ओके तो निफ्टी 50 अब हम जो ट्रेड करते हैं ऑप्शन में, जो ट्रेड करते हैं वो डायरेक्ट हम इसको खरीद नहीं पाएंगे। जैसे स्टॉक क्या होता है, हमने HDFC का स्टॉक खरीद लिया, 1600 रुपये में स्टॉक है, मैंने पे किया और 1600 रुपये के हिसाब से हमें स्टॉक मिल गया। मगर निफ्टी 50 में अगर हमें ट्रेडिंग करना है तो हम निफ्टी 50 का जो ये प्राइस दिखाई दे रहा है, ये प्राइस 24,900, ये 24,900 प्राइस, सॉरी 24,000 ये 900 का जो प्राइस है, हम इसको डायरेक्टली बाई नहीं कर सकते। इसे बाई करने के लिए हमें इसका ऑप्शन बाई करना पड़ेगा। अब ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन होता है जैसे कि मान लो अभी तुमको यहाँ से लगता है कि निफ्टी 50, सॉरी एक मिनट, ओके अब यहाँ आपको लगता है कि अभी जो प्राइस चल रहा है वो 24,580 चल रहा है। अब आपको लगता है कि यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेके कहीं ना कहीं हाई तक जाने वाला है 26,640। तो अब हमें इसका ऑप्शन खरीदना पड़ेगा कि 26,640 का ऑप्शन। अब इसका ऑप्शन हम देख लेते कैसा है। ये देखो अब ये होता है, ये इसका ऑप्शन है। अब देखो ऑप्शन हमेशा ये 50-50 के
गैप के बीच में बनते हैं। अब जैसे निफ्टी 50 देखो ट्रेड कर रहा है, एग्जाम्पल देख लो, 24,588 पे ट्रेड कर रहा है। अब 24,500, 24,000 इसके नज़दीक कौन सा, 24,500, तो 24,500 का अगर ये 24,500 तक जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो ये देखो ये है प्रीमियम, ये इसका ऊपर का प्रीमियम। अगर हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, हम ये प्रीमियम बाई करेंगे। डायरेक्ट ऊपर के 24,500 नहीं बाई कर पाएंगे, उसका प्रीमियम जो 165 रुपये में चल रहा है, हमें उसका प्रीमियम बाई करना पड़ता है। लगता है कि मार्केट यहाँ से 24,500 की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, तो सॉरी 24,600, ये 24,600 ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ से 24,600 के ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमें ये 24,600 का जो है वो ये 102 रुपये में चल रहा है अभी, ये इसका प्रीमियम बाई करना पड़ेगा हमें। और हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं ये 24,540 की तरफ गिरेगा, नीचे की तरफ यहाँ से आएगा, तो हमें 24,550, ये देखो 24,550, 24,550 का ये नीचे की तरफ जाने के लिए ये पुट प्राइस होता है, ये कॉल प्राइस। कॉल प्राइस हमेशा तब खरीदते हैं जब मार्केट को ऊपर जाना होता है, और पुट प्राइस हमेशा तब खरीदते हैं जब नीचे। अब हमें लगता है यहाँ से ये इंडेक्स नीचे आएगा, तो हमें इसके प्रीमियम, अब 24,500 के प्रीमियम को 550 के हमें इसके प्रीमियम 72 रुपये का ये खरीदना पड़ेगा। हम चाहे इसका कम से कम जो क्वांटिटी होता है वो 25 क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं, उससे कम में नहीं मिलेगी। अगर आप एक लॉट खरीदना पड़ता है, एक लॉट जो है वो 25 प्रीमियम जो होती है, एक प्रीमियम एक क्वांटिटी, तो कम से कम जो हम खरीदेंगे, ये देखो ये जो हम खरीदेंगे, हम इसको अगर क्लिक करेंगे, बाई पे क्लिक करेंगे, तो हमें 25, कम से कम 25 जो क्वांटिटी वो हमें बाई करना पड़ेगा। ओके, तो आप समझ गए इसमें कि ये प्रीमियम क्या होता है। ओके, तो हम क्या समझे, इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, उसके बाद समझ गए प्रीमियम क्या होता है। अब कॉल और पुट क्या है, हम समझते हैं कॉल और पुट क्या है। ये सब ऑप्शन ट्रेडिंग के मेजर चीज़ हैं कि बिना इनके ऑप्शन ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। अब कॉल और पुट क्या होता है कि मान लो कि निफ्टी 50 है, अब हमें लगता है कॉल, कॉल क्या है, कॉल है जब मार्केट ऊपर जाना है। जैसे मान लो निफ्टी 50 के इस लेवल पे जाना है, मार्केट ऊपर जाना, तुमको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम कॉल खरीदते हैं। ये कॉल की प्रीमियम देखो, ये लिखा कॉल प्राइस, ये ऑप्शन डाटा, ये ऑप्शन चेन है, हाँ, ये है कॉल प्राइस। अब हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, हम कॉल के कोई भी प्राइस खरीद सकते हैं। इसको ये देखो, चाहिए तो हमें 132 वाला प्रीमियम हम खरीद लें, चाहिए तो 165 वाला, ये इधर महंगा होता जाएगा ऊपर, और नीचे सस्ता होता जाएगा। इसका एक रीजन है क्योंकि इसमें आईटीएम, एटीएम, ओटीएम का जो है वो रोल होता है। जैसे कि अभी मान लो कि प्राइस जो चल रहा है 24,588, मतलब ये 24,600 तक नहीं पहुंचा है, तो 600 अभी इन द मनी होगा, क्योंकि 600 तक पहुंचा नहीं है, तो 600 क्या होगा, आउट ऑफ द मनी होगा। देखो 24,600 ये आउट ऑफ द मनी हो गया। जब 24,600 को पार करके ऊपर निकल जाएगा मार्केट ना, तब ये इन द मनी हो जाएगा। इन द मनी क्या है कि ये अच्छे से मूवमेंट करते हैं, गिरते कम है। आउट ऑफ द मनी सस्ता मिलता है, दूर का, ये जैसे 24,700, अब 24,700 कहीं यहाँ पे है, बहुत दूर है, मार्केट यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा अगर जो एक्सपायरी होती है गुरुवार को, क्योंकि ये जो प्रीमियम होते हैं ना, इनको गुरुवार को एक्सपायरी होती है। जैसे ये देखो, ये निफ्टी 50 है, इसकी एक्सपायरी 18 जुलाई को ये एक्सपायरी, ये सारे प्रीमियम जीरो हो जाएंगे। कौन से प्रीमियम जीरो हो जाएंगे, जो जैसे मान लो कि आपने इसको खरीद रखा है 24,550 का कॉल खरीद के रखा है आपने, हाँ, अब 24,550 कहीं यहाँ पे 24,550 कहीं यहाँ पे, हाँ, यहाँ कहीं होगा 24,550। अब इसके मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेड करता रहा, तो ये इसमें कुछ ना कुछ बच जाएगा। और अगर इसके नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गया 18 जुलाई 3 बजे तक, तो आपका ये जो 132 रुपये जीरो हो जाएगा। ये घटते रहते, इसमें थीटा डीके होता है। तो ये हो गए जो है कॉल। ये कॉल जब मार्केट आपको लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप इसको कॉल प्राइस खरीदते हैं, एकदम सीधी बात, कॉल और पुट। और जब आपको लगता है प्राइस यहाँ से गिरेगा, तो हम पुट के ऑप्शन के प्रीमियम को बाई करते हैं। ये हो गया कॉल और पुट। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं अगले लेसन, कॉल और पुट क्या है बात कर लिया हमने। आईटीएम, ओटीएम, एटीएम की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। अब देखो आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है। अब जैसे ये प्रीमियम है ना, इसको आईटीएम, ओटीएम, एटीएम इसमें होता है। अब जैसे सबसे पहले बात करते हैं आईटीएम क्या होता है। आईटीएम का फुल फॉर्म होना इन द मनी। इन द मनी क्या होता है कि जैसे मान लो कि 25,588 पे मार्केट है, अब
अब देखो कॉल का भी इन द मनी होता है और पुट का भी इन द मनी होता है। अब आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो अब यहाँ से इन द मनी क्या हो जाएगा, जो मार्केट यहाँ से सफर करते हुए आ चुका है, जिस कॉल के प्राइस को ये पार कर चुका है ऊपर की तरफ, वो इन द मनी में आएगा। जैसे कि इसने 550 580 पे अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब 550 यहाँ है, ये यहाँ पे मतलब प्राइस 550 के ऊपर जा चुका है। तो 550 ये देखो 550 जो होगा ये इन द मनी में आ गया है। इन द मनी वाले प्रीमियम बहुत अच्छे होते हैं बाई करने के लिए, क्योंकि ये महंगे मिलते हैं तो स्टेबल होते हैं, गिरते कम और बढ़ते थोड़ा अच्छे से हैं। तो ये स्टेबल प्रीमियम होते हैं। ज़्यादातर बिगिनर जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको इन द मनी में ट्रेड करना चाहिए। अब एट द मनी क्या होते हैं, एट द मनी होते हैं जैसे 588 इसके आसपास के जो होते हैं, अब ये एट द मनी में भी आएगा। अब ये सब इन द मनी हो जाता है। ये देखो 550 होता है, जैसे 550 यहाँ पे है, 500 और 450 मतलब 500 यहाँ पे है, यहाँ पे 500, ये देखो यहाँ पे 500 है और उसके नीचे 400 यहाँ पे, मतलब ये काफ़ी दूर प्राइस ऊपर जा चुका है इसके, मतलब ये इन द मनी में आ गया, डीप इन द मनी, मतलब बहुत अंदर इन द मनी बहुत ज़्यादा हो गया ये। तो ये होते हैं एट द मनी। इसी हिसाब से ये एट द मनी होते हैं जो ट्रेडिंग प्राइस के आसपास के जो राउंड फिगर नंबर होते हैं, जैसे ये दोनों हो गए एट द मनी। अब आउट ऑफ द मनी क्या होता है, आपने समझ लिया कि आपने समझ लिया इन द मनी क्या होता है, जो प्राइस रेंज पार करके जा चुका है कॉल की तरफ, कॉल का जो होगा इन द मनी वो नीचे होगा, जो प्राइस पार करके जा चुका है। और पुट का प्राइस क्या होगा इन द मनी, पुट का प्राइस होगा कि जो मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो जिस स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करके नीचे आ गया वो इन द मनी होगा। जैसे कि ये देखो इन द मनी इसका क्या है, इसका 115 रुपये, 142 रुपये, 24,700, 24,650, क्योंकि 24,700 यहाँ पे है, इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, और 24,650 यहाँ पे है, इसको क्रॉस करके नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, मतलब ये इन द मनी है। आपको पुट बेचना है तो जितना नीचे गिरेगा उतना ही प्रीमियम बढ़ेगा, मतलब नीचे ऑलरेडी मार्केट आपके स्ट्राइक प्राइस से नीचे चल रहा है, मतलब आप इन द मनी में हो। इन द मनी के प्रीमियम स्टेबल होते हैं। एट द मनी जो आगे पीछे के ये प्राइस जो होते हैं, इसके ट्रेडिंग प्राइस के आसपास जो होते हैं एट द मनी होते हैं, इसमें भी ट्रेडिंग कर लेना। मगर जो आउट ऑफ द मनी होते हैं, जो दूर जहाँ मार्केट को पहुँचना है, जैसे कॉल के आपने बाई किया है, अब मार्केट को यहाँ 700 तक पहुंचना है, तो 700 आपके लिए, कॉल का 700 जो होगा वो आउट ऑफ द मनी होगा। देखो कॉल का 700 आपका आउट ऑफ द मनी होगा। मार्केट अब यहाँ तक पहुंचा नहीं, मार्केट चलते चलते यहाँ तक पहुंचेगा। अगर 18 जुलाई तक मार्केट आपको यहाँ तक नहीं पहुंचा तो आपका ये जो 54 रुपये जीरो हो जाएगा। आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम बहुत कम होते हैं और ये बढ़ते बहुत तगड़ा मूवमेंट आता है तो ही ये स्पाइक करके बढ़ते, नहीं तो बढ़ते बहुत कम हैं। तो ये हो गया आउट ऑफ द मनी। देखो इसी तरह से ये जो मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है, जहां भी इसको पहुंचना है, वो सारे प्राइस होते हैं आउट ऑफ द मनी होते हैं। ओके, तो हम ये समझ लिए कि इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी, ये मतलब ये सब क्या होता है ये हमने समझ लिया। ओके, अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन चेन क्या है। अब ऑप्शन चेन क्या है, जो ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स का जो ऑप्शन डाटा दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन जो डाटा दिख रहा है आपको, इनका एक चेन होता है। इसमें ऑप्शन चेन में क्या रहता है कि सारी चीज़ें इनका पूरा डिटेल रहता है कि ये ऑप्शन पे क्या हो रहा है, कितनी क्वांटिटी बाई हो रही है, इस पे कितने लोग बाई कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, सारी चीज़ें इस पे हम ऑप्शन चेन में देख सकते हैं। पूरा डाटा क्लियर। जैसे कि हम ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। ओके, ये है ऑप्शन चेन। ओपन करने के लिए गूगल पे सर्च करना ऑप्शन चेन। ये देखो NSE ऑप्शन चेन सर्च करेंगे, सबसे पहली वेबसाइट आएगी, इंटर मारेंगे, ये ऑप्शन चेन NSE इंडिया, ऑप्शन चेन NSE इंडिया पे क्लिक करेंगे। अब देखो ये हमारे पास ऑप्शन चेन आ गया। अब ये ऑप्शन चेन, ये देखो यहाँ से निफ्टी 50, हम निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जिसका हम ऑप्शन चेन देखना है, हम निफ्टी 50 सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ ऑटोमेटिक डेट आ जाएगा। यहाँ से रिफ्रेश कर देना। ओके, यहाँ से रिफ्रेश करके ये देखो हमारे पास जो है वो डाटा आ गया ऑप्शन चेन का। अब देखो मार्केट अभी प्राइस कर रहा है 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब उसका पूरा डाटा आ गया। जैसे देखो निफ्टी 50 जो है, ये देखो निफ्टी 50 586 550 आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 500 600 550 505 24,600 के आसपास। तो ये देखो ये स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब ये हो गया ओपन इंटरेस्ट। जैसे कि मान लो 24,600 पे 1,78,057 का ओपन इंटरेस्ट खत्म। इसका मतलब कि ये जो प्राइस है ये होगा LTP प्राइस, 102 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। इतने लोगों ने सेल किया है इसको। ओके, इतना लोगों ने इसको सेल किया है। बाई और सेल हम आगे के लेसन में समझेंगे। ये होता है चेंज ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कि जो ओपन इंटरेस्ट में इसमें बदलाव क्या हुआ। आज के दिन 44,000 लोगों ने इस स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड किया है। ट्रेड मतलब कोई खरीदा है कोई बेचा है।
और ये वैल्यूम होता है। वैल्यूम क्या होता है? वैल्यूम होता है कि कितने लोगों ने कितनी पोजीशन बनी है इस स्ट्राइक प्राइस पे 54 रुपए के भाव में कितने लोगों ने पोजीशन बनाई है। ये इम्पैक्ट वॉलेटिलिटी होता है, ये लॉट प्राइस होता है। इस स्ट्राइक प्राइस का जो प्राइस चल रहा है वो ये होता है। अब ये आस्क क्वांटिटी बीट क्वांटिटी ये होता है कितने रुपए में कितने लोग कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, ये होता है सब। इसी तरह ये कॉल का डाटा होता है। ये देखो, ये ऊपर ये लिखा है, ये कॉल्स लिखा है, ये कॉल, इधर कॉल का डाटा होता है पूरा, इधर पुट का डाटा होता है पूरा। तो ये सारे ये सारा ये जो स्ट्राइक प्राइस है 22,400, सॉरी ये जो स्ट्राइक प्राइस है 26,400, इनके कॉल ऑप्शन का पूरा डाटा यहाँ पे है, पुट ऑप्शन का पूरा डाटा यहाँ पे है। आप देख सकते हैं पूरा, इस हिसाब से ऑप्शन चेन को आप समझ सकते हैं इससे अच्छे से। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन चेन, अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करते कैसे हैं। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले ऑप्शन बाइंग सीखना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग क्या होता है एक्चुअली? तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं। अब ये निफ्टी 50 मैंने आपको बोला था डायरेक्ट आप निफ्टी 50 में जो है वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो इनके ऑप्शन में हमें ट्रेड करना होता है। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन चेन खोलना होगा। मार्केट लाइव चल रहा है। अब आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाएगा, आपने माना यहाँ तक जाएगा मार्केट, इस तरफ जाने वाला है मार्केट। तो हम 24,640 है, तो 24,650 के आसपास का जो, ये देखो 650 के आसपास का जो वो रहेगा। अब ये कॉल साइड जाने वाला है, तो आपको यहाँ पे कॉल खरीदना है। सबसे पहले बाई करना है आपको। अब प्रीमियम कौन सा बाई करेंगे? कॉल का प्रीमियम बाई करेंगे। जैसे कि ये मानो कॉल ये है। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ से नीचे जाना है, तो अगर ये प्राइस, सबसे पहले ये कॉल का प्रीमियम 76 रुपये का जो प्रीमियम चल रहा है, आपको यहाँ जाना है। तो आपको ये बाई नहीं करना, आपको क्या बाई करना है? जिस पर ट्रेड कर रहा है प्राइस 24,500, तो आप देख लो उसकी जो नीचे प्राइस राउंड फिगर मिल रहा होगा, जैसे 588 पे है, नीचे क्या मिलेगा? 550। ये देखो 550 यहाँ कहीं पे है। तो 24,550 का अगर आपको कॉल खरीदना है, तो हमेशा बात ध्यान रखना मेरी, अगर आपको यहाँ से कॉल खरीदना है तो आप यहाँ का कॉल नहीं खरीदना, आपको इसके नीचे जो कॉल जा चुका है, जैसे 24,540 है ना, तो 24,550, ये देखो 24,550 एट द मनी। अब इसका आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो 132 रुपये का कॉल ऑप्शन। अब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप ये वाला ऑप्शन खरीदोगे, कॉल ऑप्शन हमेशा खरीदोगे। देखो कॉल प्राइस लिखा ना, कॉल खरीदोगे। अब आपको लगता है नीचे गिरेगा, तो आपको ये पुट प्राइस वाला खरीदना है। इसमें से कोई प्राइस खरीदना है, देखो पुट प्राइस खरीदना है। और हमेशा जो महंगा हो, जहाँ से मार्केट जहाँ जाना है यहाँ का प्राइस मत खरीदो, यहाँ से जहाँ से आ चुका है उधर का राउंड फिगर नंबर यहाँ का खरीदो। तो आपको पुट खरीदना है। ओके, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया कि ऑप्शन बाइंग क्या होता है। तो सॉरी, ऑप्शन बाइंग ये हो गया, बाइंग हो गया कि हम इसे बाइंग करते हैं। देखो बाइंग पे सिंपली आपको लगता है कि मार्केट, एक मिनट, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हमें सिंपली क्या क्लिक करना है? यहाँ पे बाई पे क्लिक करना है। और यहाँ पे बाई आ गया, हमें डिलीवरी चाहिए इंट्राडे का। तो डिलीवरी होता है कि पोजीशन ओवरनाइट होल्ड करके आगे जा सकते हैं। इंट्राडे पे क्या होता है, आज ही हमें सेल करना है, तो हमें तो डिलीवरी पे रहने देना है, क्योंकि इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं होता। उसके बाद हमें यहाँ क्वांटिटी लेना, 25 मिनिमम क्वांटिटी आपको खरीदना पड़ेगा। अभी जो प्राइस इसका चल रहा है 103 रुपये, वो 25 के हिसाब से गुणा करके आपको उतना प्राइस लगेगा। जैसे आपने यहाँ पे क्वांटिटी लिखना है, क्वांटिटी आपका है, ये क्लिक करेंगे। अभी जो है यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, मार्केट, ये इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी मार्केट बंद है इसके लिए, नहीं तो ये मार्केट के ऑर्डर पे दिखाता। और यहाँ पे बाई क्लिक करोगे तो आपका जो क्वांटिटी है वो बाई हो जाएगा। लॉट यहाँ से बढ़ा सकते हो, 50 कर सकते हो, 75 कर सकते हो, 25 के लेग में आपका बढ़ता है। अब उसी हिसाब से हम इसमें सेलिंग समझ लेते हैं, सेल कब करते हैं, ऑप्शन सेलिंग कब करते हैं। ये तो बाइंग समझ लिया, आपको पुट प्राइस बाई करना होगा। देखो बाई पुट प्राइस पे क्लिक किया, ये आगे ऑप्शन खुल गया, यहाँ पे बाई क्लिक किया। सेम उसी तरह से हम यहाँ मार्केट नीचे जाएगा पुट की तरफ, तो हम बाई कर लेंगे। ओके, अब ये हो गया, ये हमने समझ लिया कि ऑप्शन बाइंग हो गया। अब ऑप्शन सेलिंग समझते हैं, ऑप्शन सेलिंग में क्या है। अब ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि हमें लगता है कि निफ्टी 50 यहाँ से, सॉरी एक मिनट, ओके, हमें लगता है निफ्टी 50 यहाँ से कॉल में जाएगा। अब क्या होता है, अब बाइंग में बहुत सारा डिफिकल्ट रहता है। जैसे थीटा डीके होता है, समय के साथ अगर मार्केट मूव नहीं किया, यहीं पे कंसोलिडेट कर गया, तो आपका जो प्रीमियम का प्राइस होता है धीरे धीरे मेल्ट होता है, बर्फ की तरह गलता जाता है। आप जितना जल्दी उसको खा लो ठीक है, नहीं तो वो आइसक्रीम गल के पानी बन जाएगी। तो उसी तरह बाइंग में होता है। अब सेलिंग में क्या होता है, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ जाएगा, तो आपको पुट सेल करना पड़ेगा। नीचे का जो पुट है
उसको सेल करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कैसे? अब देखो, अब तक जो ऊपर जाता तो आपको कॉल बाई करना था, कॉल बाई करते तो भी पैसा बनता, अब आपको यहाँ पुट सेल करना है। अब क्या होता है, जनरली हम जब बाइंग करने जाते हैं कोई चीज़ को, तो हमें सस्ता खरीद के उसको महंगा बेचना रहता है, तो हमें प्रॉफिट होता है। अब हमें सेल करना है, जैसे हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है, हम उसको 100 रुपये में बेच देंगे दूसरे को, बाद में थोड़ी देर बाद उसका प्राइस गिर जाएगा, 50 हो जाएगा, तो वही 50 में हम फिर वही मोबाइल खरीद लेंगे, तो हमारे पास 50 रुपये का प्रॉफिट तो हुआ ना। तो महंगे में खरीद के सस्ते में बेचना सेलिंग कहते हैं, और सस्ते में खरीद के महंगे में बेचने को बाइंग कहते हैं। तो अब हमें यहाँ पे जैसे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल को बेचेंगे। जैसे मार्केट यहाँ जाएगा 24,640, तो हम ये देखो, ये 24,650 का जो है ऑप्शन, इसको 115 पे इसको हम सेल कर देंगे। अब सेलिंग करने में कितना पैसा लगता है? बाइंग करेंगे तो हमें सिंपली कितना पैसा लगेगा? देखो, बाइंग मान लो कि मार्केट सॉरी यार, मान लो मार्केट ऊपर जाने वाला है यहाँ से, और हम इसका कॉल प्राइस बाई करते हैं, तो एक क्वांटिटी बाई करने में 102 रुपये गुणे 25 कर लेंगे हम, तो लगभग हमारा जो है कि वही 2500-2600 के आसपास हमारा जो है एक 25 क्वांटिटी बाई हो जाएगी। अब हम सेलिंग पे क्लिक करते हैं। मान लो यहाँ से ऊपर जा रहा है, हमें पुट सेल करना है, तो हम पुट का सेल करेंगे, या यहाँ से नीचे गिरेगा तो हम कॉल को सेल करेंगे, ताकि जब ये गिरे ना तो ये प्रीमियम का भाव भी गिरेगा, तो हम 132 में बेचेंगे, फिर ये 100 रुपये हो जाएगा गिर के, तो फिर हम इसको खरीद लेंगे वापस, तो हमें तो 32 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो अब हम यहाँ से मान लो कि ये मार्केट नीचे आने वाला है, हम इसको कॉल को सेल करेंगे। ये देखो, सेल पे क्लिक किए, यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे। अब सेल पे देखो पैसा कितना लग रहा है, आप यहाँ पे देखो, एक क्वांटिटी सेल करने में 88,000 रुपये लग रहा है, 25 क्वांटिटी सेल करने में। सेल करने में पैसा ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो सेलिंग होता है उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट हैं, कि जो प्रीमियम डीके होगा ना वो आपको मिलेगा। जो प्रीमियम डीके होगा, गलता है, जो ऑप्शन बायर का प्रीमियम धीरे धीरे गलता है ना, अब वो आपको मिलेगा। इसमें क्या प्रॉफिट रहता है कि जैसे मान लो कि आपने ये सेल कर दिया स्ट्राइक प्राइस 600 का, ये 24,600 का ये स्ट्राइक प्राइस आपने सेल कर दिया। ये स्ट्राइक प्राइस 24,600 का आपने सेल कर दिया। मार्केट यहाँ पे ऐसे 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 करके 1 घंटा रुका रहा ना, तो ये 102 रुपये का जो प्रीमियम, ये धीरे धीरे 90-80 ऐसे होता रहेगा, गिरता रहेगा। अब अगर मार्केट यहाँ से गिरता भी है तो ये और तेजी से प्रीमियम गिरेगा, और जितना प्रीमियम घटेगा उतना आपका जो है क्रेडिट होता रहेगा। जितना रुपए गिरेगा आपका, उतना रुपए 25 के हिसाब से गुणा करके आपके पोजीशन में बढ़ता रहेगा आपके पोर्टफोलियो में। और अगर यहाँ से स्पाइक मूव दे दिया बहुत तेजी से, तो आपका नुकसान होगा, जितना ये बढ़ेगा उतना आपको नुकसान होगा। तो अगर धीरे धीरे यहाँ से ऐसा ऐसा मूव करता है ऊपर की तरफ, तो भी आपका प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि ये बहुत बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग का प्रीमियम तभी ऊपर की तरफ बढ़ता है जब बहुत तेजी से स्पाइक करके ऊपर जाता है। ओके, तो आई होप आप ऑप्शन सेलिंग समझिए। सेलिंग किसको कहते हैं? ऑप्शन सेलिंग होता है महंगे में खरीद के महंगे में बेच के सस्ते में खरीदना। ये प्रीमियम को हम 132 रुपये में बेच देंगे, फिर 100 रुपये आएगा, इसको हम खरीद लेंगे, तो ये हमारा सेलिंग हो गया। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा ऑप्शन सेलिंग। अब हम क्या बोलते हैं, कब कॉल खरीदना है, कब पुट, या आपको आसानी से पता है कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें ये कॉल का ऑप्शन खरीदना है, और मार्केट यहाँ से गिरेगा तो हमें इसके पुट का ऑप्शन, ये जो पुट का सारा ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से इन द मनी का जो प्राइस है वो बाई कर लेना है। वैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें कॉल का जो इन द मनी का प्राइस है वो बाई कर लेना है। एकदम सीधी सी बात है। ये हो गया कब कॉल खरीदते हैं, कब पुट हो गया। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है। ओके, स्टॉप लॉस की बात करते हैं। जैसे कि मैंने मान लो कि ये पोजीशन यहाँ पे 132 रुपये का बाई कर लिया। जैसे हम बाई करेंगे, हमारे यहाँ पे पोजीशन में ये पोजीशन आएगा, यहाँ पे टोटल रिटर्न हमें दिखाने लगेगा कितना, और हमने जो पोजीशन पे यहाँ खरीदा होगा पोजीशन आ जाएगा हमारा, यहाँ से चलता रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। हमने जो स्ट्राइक प्राइस खरीदा होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस का ऑप्शन देगा। तो स्टॉप लॉस हम जैसे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से ही आ जाएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा स्टॉप लॉस लिमिट। तो जैसे आपने 102 रुपये पे खरीदा है, अब आपको लगता है कि ये 96-90 रुपये में जाएगा, तो मेरा ऑटोमेटिक कट जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप 90 रुपये डाल के यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दोगे, तो जैसे प्राइस 90 रुपये में जाएगा आपका ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। आपका जो लिमिट है नुकसान, वो लिमिट में एग्जिट हो जाएगा। आपने स्टॉप लॉस नहीं डाला, मान लो कि आपने यहाँ से खरीदा था कॉल कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं प्रॉफिट लूंगा, और मार्केट यहाँ से नीचे जाता कि आपका प्रीमियम जो 100 रुपये का था वो 50 रुपये में आ जाएगा, तो आपकी कैपिटल आधी हो जाएगी। अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था, तो यहाँ पे जैसे आएगा मार्केट, तुरंत आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा और आपका पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। अब
अब ओके, स्टॉप लॉस हम समझ गए। स्टॉप लॉस क्या होता है कि आपका जो पोजीशन है उसमें एक प्राइस डाल देना, उसी प्राइस पे आपका एग्जिट हो जाएगा। अब टारगेट क्या होता है? टारगेट होता है कि जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे हमें जैसे कि मान लो यहाँ पे चल रहा है, अब यहाँ पे मार्केट यहाँ जाएगा, हमें कोई एक रेंज होगा जहाँ हम टारगेट लेके, ऑप्शन बाइंग में सबसे मेन होता है टारगेट लेके निकलना। अब यहाँ से प्राइस जा रहा है, आपको लगता है कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप अपना टारगेट सेट करके यहाँ पे आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा तो आप अपना टारगेट यहाँ एग्जिट कर सकते हैं। और छोटा सा स्टॉप लॉस देके टारगेट कम से कम जितना आप स्टॉप लॉस दे रहे हो जितना रुपए का, उससे डबल का आपका टारगेट रहना चाहिए। टारगेट हमेशा रेंज देख के करो कि यहाँ से सेलिंग आई है, मार्केट यहाँ दोबारा जाएगा, दोबारा यहाँ से सेलिंग आ सकती है, या यहाँ पे सेलिंग आई है दोबारा यहाँ से जाएगा तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है। उसी हिसाब से आप अपना यहाँ से टारगेट लेके निकल जाओ। जैसे मार्केट यहाँ तक पहुंचा, अपनी पोजीशन एग्जिट कर दो, प्रॉफिट या लॉस हो। नहीं तो कभी ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, मार्केट ऐसा गया यहाँ पे आपको खूब प्रॉफिट दिखा रहा, अचानक से एक कैंडल बनी, आपका पूरा प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो टारगेट लेना बहुत ही जरूरी है ऑप्शन बाइंग में खास करके। ओके, तो हमने बात कर लिया। तो ओके, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया। इसी तरह से जो है ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में इंडेक्स आपने समझ लिया, हमने प्रीमियम क्या होता है समझ लिया, कॉल और पुट समझ लिया, उसके बाद आईटीएम, ओटीएम, एटीएम समझ लिया, और उसके बाद ऑप्शन चेन हमने पूरा समझ लिया। फिर ऑप्शन करते कैसे, मैंने आपको ऑप्शन बाइंग भी बता दिया, ऑप्शन बाइंग भी बता दिया, ऑप्शन सेलिंग भी मैंने आपको बता दिया। आप कब कॉल खरीदते हैं, कब पुट, मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल खरीदते हैं, मार्केट नीचे आता है तो पुट खरीदते हैं। स्टॉप लॉस भी रखना सिखा दिया कि स्टॉप लॉस भी कैसे रखते हैं, टारगेट लेते हैं। ओके, तो यही होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। इसी ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सेम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये देखो, आप ऑप्शन ट्रेडिंग इसमें कर लो, चाहे निफ्टी 50 में कर लो, इसका इंडेक्स है, चाहे बैंक निफ्टी में कर लो, ये बैंकों का निफ्टी है, चाहे फिन निफ्टी में कर लो, ये फाइनेंशियल सर्विस देने वाले स्टॉक हैं उनका जो होता है वो होता है। उसके बाद यहाँ से ऑल इंडेक्स करेंगे, ये देखो सेंसेक्स भी है, मिड कैप जो मीडियम कैप के स्टॉक है उनका जो ये इंडेक्स है ये होता है, ये बैंक का सेंसेक्स होता है। तो ये सब सारे इंडेक्स है जिसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, उसमें आप करो। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है, बहुत ही सीखने के बाद करना चाहिए। इसमें हाई रिस्क होता है, रिवॉर्ड भी हाई होता है, मगर ज़्यादातर लोग इसमें लॉस करते हैं। तो सबसे बेहतर होगा कि आप पहले अच्छे से सीखें, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग में आए। ओके, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियो आपको मिलता रहे।